अंतिम समय के निशान यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के निशान पवित्र बाइबल में पूरी तरह स्पष्ट रूप से दिए गए हैं। और इसे जानने के लिए हमें बस प्रभु यीशु के जवाब को सुनना है जो कि उन्होंने अपने चेलों को दिया था जब उनसे पूछा गया था कि अंत कब होगा। और इस पर प्रभु यीशु ने कहा कि झूठे मसीही उठ खड़े होंगे, झूठे नबी आएंगे, झूठी शिक्षा प्रचलित हो जाएगी, लड़ाइयाँ होंगी, सताव होगा, लोग विश्वास से दूर चले जाएंगे, अधर्म बहुत बढ़ जाएगा, भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, लोग स्वार्थी यानी सेल्फिश हो जाएंगे, अच्छाई का लोग मजाक उड़ाएंगे, बुरी लालसाओं में लोग फंस जाएंगे और मसीही विरोधी यानी एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा। और फिर प्रभु यीशु अपने चुने हुओं को लेने के लिए और अविश्वासियों को जिन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया उनको सजा देने के लिए इस धरती के ऊपर दोबारा वापिस आएंगे। यह भविष्य जितना ही विश्वासियों और चुने हुओं के लिए खुशी भरा और आनंदित है, उतना ही अविश्वासियों और पापियों के लिए खौफनाक और दर्द से भरा हुआ है। और ये नतीजा है पाप का। और मैं ये विश्वास करता हूँ कि ये भविष्यवाणी परमेश्वर ने आदम से की थी, जो कि लिखा है उत्पत्ति अध्याय 2 वचन 17 में, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। परमेश्वर ने आदम से कहा था कि जिस दिन तू इस फल से खाएगा तू अवश्य मर जाएगा। तो क्या आदम उसी दिन मर गया था? हाँ, वह मर गया था, लेकिन शारीरिक तौर पर नहीं। उस घटना के बाद आदम कई सालों तक जीवित रहा, लेकिन जिस मौत की बात परमेश्वर ने यहाँ पर की थी वो थी परमेश्वर से दूरी और आत्मिक मौत। पाप ने इंसान को परमेश्वर से अलग कर दिया है और यह एक अल्टीमेट मौत है। लेकिन हमारा आज यहाँ पर सवाल है कि क्या हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं? क्या ये दुनिया बहुत जल्द ख़त्म होने वाली है? या कब होगा दुनिया का अंत? या प्रभु यीशु दोबारा कब आएंगे? हम इन सवालों के जवाब जानेंगे और देखेंगे कि बाइबल इस विषय के बारे में हमें क्या सिखाती है। ये बात बिल्कुल सही है कि जैसे बाइबल हमें बताती है कि उस दिन और घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, मत्ती अध्याय 24 वचन 36, कि दुनिया का अंत कब होगा, रैप्चर कब होगा, या प्रभु यीशु दोबारा कब आएंगे। लेकिन हमें कुछ निशान, कुछ चिन्ह दिए गए हैं और प्रभु यीशु ने कहा है कि अंत होने से पहले ये चिन्ह, ये निशान देखकर आप सावधान रहना कि अंत अब बहुत करीब है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे और देखेंगे कि संत पौलुस अंत समय के बारे में क्या कहते हैं, और फिर दूसरा हम देखेंगे कि प्रभु यीशु अंतिम समय के बारे में क्या कहते हैं, और तीसरा हमारे लिए इसका आज क्या महत्व है और आज हमें कैसे अंतिम समय के लिए अपने आप को तैयार रखना है। तो चलिए सबसे पहले हम संत पौलुस के बारे में देखते हैं कि अंतिम दिनों के बारे में उन्होंने क्या कहा था। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पहला तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 1। यहाँ पर लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। तो पहली बात जो हम यहाँ पर देखते हैं, जो कि आज बिल्कुल पूरी हो रही है, और वो है लोगों का सच्चे विश्वास से फिर जाना। और पौलुस लिखते हैं कि वह भरमाने वाली आत्माओं पर मन लगाते हैं, जो कि सुनने और देखने में तो बिल्कुल सही लगती हैं, लेकिन जब आप बारीकी से उन शिक्षाओं की बाइबल के साथ छानबीन करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये भरमाने वाली आत्माएं हैं। और दूसरी बात जो संत पौलुस यहाँ पर लिखते हैं वो लिखा है दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 3 से लेकर 4 तक लिखा है, क्योंकि ऐसा समय आएगा कि लोग खरा उपदेश ना सह सकेंगे, पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुतेरे उपदेशक बिटोर लेंगे और अपने मन सत्य से फेरकर कथा कहानियों पर लगाएंगे। तो संत पौलुस यहाँ पर कह रहे हैं कि लोग सिर्फ भरमाने वाली आत्माओं के पीछे लगकर सही विश्वास से फिरेंगे ही नहीं, बल्कि एक नई वाटर डाउन क्रिश्चियनिटी को मानने लगेंगे। ये लोग ऐसे प्रचारकों को सुनना पसंद करेंगे जो उन्हें वही सुनाएंगे जो वह सुनना चाहते हैं, ना कि वचन की खराई और सच्चाई जिसकी उन्हें ज़रूरत है। और आज हम देख रहे हैं कि लोग सत्य से मन फिराकर पैसे, गाड़ी, बंगला और संसारिक आशीषों का प्रचार सुनाने वालों के पीछे भाग रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जो जीवन की रोटी जो कि प्रभु यीशु मसीह है उसकी तलाश में हैं।
उसे पाने की तलाश में हैं। और तीसरी बात जो संत पौलुस कहते हैं अंतिम दिनों के बारे में, वो है मोरल डिके, मतलब कि नैतिकता ख़त्म होने लगेगी, मोरालिटी जाती रहेगी। वचन में लिखा है 2 तिमोथियस अध्याय 3 वचन 1 से लेकर 4 तक संत पौलुस लिखते हैं, बड़े ध्यान से सुनना इन वचनों को। लिखा है कि ये जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य आप स्वार्थी, मतलब सेल्फिश, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, नाशुक्रे मतलब अनग्रेटफुल, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के वैरी, विश्वासघाती, ढींग, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। इस लिस्ट को पढ़ने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी बात बची है जो आज हमारे संसार में नहीं हो रही है। Facebook, Twitter and Instagram may all be contributing to a generation of self-absorbed, self-promoting, self-involved oversharers. It's about you. What does that say about us? Look at me. Look at me. Admire. Selfie obsession is now reaching new heights. सेल्फी जनरेशन, लव योरसेल्फ, ये है आज की मीडिया का मैसेज। फिर पौलुस कहते हैं कि वह माँ बाप की कोई परवाह नहीं करेंगे। फिर पौलुस कहते हैं कि वह लोग अनग्रेटफुल, मतलब नाशुक्रे होंगे, मतलब कि परमेश्वर ने उनके लिए इतना कुछ उपलब्ध किया है, लेकिन लोग परमेश्वर को धन्यवाद देने के बजाय, उसका शुक्रिया अदा करने के बजाय आज लोग परमेश्वर की निंदा करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। तो आज हम साफ साफ देख सकते हैं कि मोरालिटी का कैसे कत्लेआम हो रहा है। व्यभिचार को कानून आज सही बता रहा है, लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकती है। कम कपड़े पहनना आज सही और एक शान की बात समझा जाता है। तो हम देख सकते हैं अपने संसार को, अपने आसपास को देखकर, जैसे वचन में लिखा गया था कि वैसे ही संसार आज मोरली तौर पर बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा गिरता चला जा रहा है। अब हम दूसरा जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में क्या कहा था। आज सिर्फ हम ही नहीं हैं जो कि अंतिम दिनों के बारे में जानना चाहते हैं, जो अंत के बारे में जानना चाहते हैं। प्रभु यीशु के चेले शागिर्द भी उत्सुक से और क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि अंत कब होगा। और इसीलिए इन चेलों ने प्रभु यीशु से पूछा। मत्ती अध्याय 24 वचन 3 में लिखा है कि जब वह जैतून पहाड़ पर जा बैठा तो चेलों ने अलग से उसके पास आकर कहा कि हमसे कह कि ये सब बातें कब होगी और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। तो संत पौलुस की तरह प्रभु यीशु का भी सबसे पहले रिस्पॉन्स यही था। वचन 4 में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया कि सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें गुमराह ना करने पाए। तो गुमराही यानी डिसेप्शन को लेकर प्रभु यीशु और प्रेरित चेले भी बहुत गंभीर थे। लेकिन दुख की बात कि आज हमारे मसीही भाई बहन गुमराही और भ्रम को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। वरन जब हम लोगों को प्रभु यीशु और चेलों की तरह सावधान करते हैं और गुमराही से बचने के लिए कहते हैं, तो ये हमारे मसीही लोग आकर हमसे कहते हैं कि आप दोष मत लगाओ, कोई जैसे कर रहा है उनको करने दो, आप बस अपना काम करो। फिर वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। हाँ, ये बात सही है कि दुनिया के पूरे इतिहास में लड़ाइयाँ और युद्ध होते रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु ने कहा कि एक ऐसा समय आएगा जब हर तरफ आप लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे। तो जब हम आज अपने संसार में आसपास देखते हैं कि कैसे नॉर्थ कोरिया में न्यूक्लियर थ्रेट्स और मिडल ईस्ट में लगातार बढ़ती टेंशन, अमेरिका की चाइना और रशिया के साथ लड़ाई का जो बढ़ता माहौल हमें दिख रहा है, और इधर हमारे इंडिया में कश्मीर मुद्दे को लेकर लगातार पाकिस्तान और इंडिया के बीच की टेंशन जो कि अभी भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। फिर तीसरी बात प्रभु यीशु यहाँ पर कहते हैं वो है कि बहुत से झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे। मत्ती अध्याय 24 वचन 24 में लिखा है, प्रभु यीशु कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनिए इन वचनों को, क्योंकि झूठे मसीही और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। देखो, मैंने
पहले से तुमसे ये सब कुछ कह दिया है। और आज हमारे समाज में, हमारे आसपास में ऐसे लोग हैं जो प्रचार तो बाइबल का ही करते हैं और लगते भी मसीही हैं, बातें भी बाइबल से करते हैं, मसीही की ही करते हैं, चमत्कार भी यीशु मसीही के नाम से करते हैं, लेकिन वह कलीसिया का फ़ायदा करने की बजाय उनका नुकसान कर रहे हैं और उन्हें उस उद्धार से, साल्वेशन से दूर लेकर जा रहे हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा हमें प्राप्त होता है। और इन नबियों को पहचानना और उनसे बचना इतना आसान नहीं है और इसीलिए प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि वह चुने हुओं को भी गुमराह कर देंगे। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि अंत के दिनों में ये झूठे भविष्यवक्ता बहुत उठ खड़े होंगे। और अब तीसरा पॉइंट, अब हम जानते हैं कि इस सब का जो भी हमने स्टडी किया है, जो भी अब तक हमने देखा है, हमारे जीवन में आज क्या महत्व है और हमें कैसे अंत के दिनों के लिए अपने आप को तैयार रखना है। पवित्र बाइबल में हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 28 लिखा है। संत यूहन्ना कह रहे हैं, निदान हे बालकों उसमें यानी मसीही में बने रहो कि जब वह प्रकट हो तो हमें हियाव हो और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो। तो संत यूहन्ना यहाँ पर लिख रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं कि प्रभु यीशु कब आएंगे, लेकिन वह जब भी आते हैं हमें तैयार रहना है और प्रभु में बने रहना है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उसके प्रकट होने पर या उसके आने पर आप उसके सामने लज्जित हों। तो अब दो बातें हैं जो मुझे और आपको करना बहुत ज़रूरी है, ये जानते और मानते हुए कि प्रभु यीशु का आगमन कभी भी हो सकता है और दुनिया का अंत बहुत ही करीब है। सबसे पहली बात कि हमें अपने आप को तैयार रखना है। मत्ती अध्याय 24 में अंतिम समय के बारे में बताने के बाद मत्ती अध्याय 25 में प्रभु यीशु एक दृष्टांत देते हैं 10 कुंवारियों के बारे में, जिनमें से 5 तो सुस्त थी और दुल्हे के लिए तैयार नहीं थी और 5 होशियार थी और उन्होंने दूल्हे से मिलने की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो हम भी इन 5 होशियार और तैयार कुंवारियों की तरह बने, ना कि उन 5 सुस्त कुंवारियों की तरह जिनके लिए दरवाज़ा बंद हो गया था और उनसे कहा गया था कि मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ। अब दूसरी बात जो हमें बहुत ही ध्यान रखना है वो ये है कि ना सिर्फ हमें अपने आप को तैयार करना है, वरन हमें अपना विश्वास दूसरों के साथ शेयर करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी तक मसीही में नहीं हैं, मतलब कि वह हमेशा की आग में जा रहे हैं और अपना अनंत काल का जीवन परमेश्वर से दूर आग की झील में बिताएंगे। तो अगर आप उनसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि वह भी प्रभु यीशु के आगमन के लिए तैयार हो जाएं, तो आपको अपना विश्वास और वचन का सुसमाचार लोगों के साथ बांटना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम अंतिम दिनों में रह रहे हैं? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल। जो चिन्ह और जो निशान बाइबल में हमें बताए गए थे वह सब पूरे होते हम देख रहे हैं, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है।